नमस्कार। तो आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सी राशि की बात करेंगे जो 2024 के लिए खजाना बोलिए या रहस्य बोलिए जो आपके सामने निकल कर आने वाले हैं। आज बात करेंगे वर्गो राशि यानी कन्या राशि। अगर लगन की बात किया जाए तो लगन नंबर 6 यानी एसेंडेंट 6 होगा। कैसे होते हैं कन्या राशि वाले लोग? कन्या यानी सॉफ्ट दिल, ऑर्गेनाइज, अपने उम्र से कम दिखने वाले लोग, दूसरे के लिए ज़्यादा सोचना, दूसरे के लिए ज़्यादा जीने वाले लोग, खुद के लिए कम सोचना, ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले लोग। दूसरों की बातों को समझ लेते हैं, उनके दिल की हालात समझ लेते हैं, लेकिन उनके दिल की हालात जल्दी कोई नहीं समझता क्योंकि वो अपने दिल की हालात बहुत जल्दी किसी के सामने नहीं रखते हैं। सॉफ्ट मिजाज के होते हैं, नेचर के काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, सुंदर होते हैं, काले बाल होते हैं उनके। लोग सबकी बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन अपनी बात जो बोले या तो बोलिए कि दोहरी जिंदगी जीते हैं। अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी से कहने में काफ़ी झिझकते हैं, जल्दी किसी को अपने मन की बात बोलते नहीं हैं। ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले लोग। तो एक तरीके से बोला जाए तो उनके अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के लाइफ में क्या होता है कि थोड़ा सा कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि उनकी मन की बातें, उनका मन का तकलीफ उन्हीं के अंदर में रह जाती है। आप ही अपने किसी क्लोज वन को बनाइए, ठीक है। आपको थोड़ा डर तो ज़रूर लगता है धोखे मिलने का, और मिलता भी है, लेकिन किसी क्लोज वन को बताइए, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है वो आपकी काफ़ी मीठी है। आपको मालूम है आपके लॉर्ड कौन है? आपके लॉर्ड है मर्क्यूरी यानी बुध, जिसको न्यूमरोलॉजी में उनको हम प्रिंस बोलते हैं। उनको हरी भरी चीज़ें काफ़ी पसंद है, यानी कि नेचर के क्लोज रहना चाहते हैं, और उनको एक कम्युनिकेशन का भी बोला जाता है कि कम्युनिकेशन उनकी जो होती है ना वो अच्छी होती है, ठीक। अब तो डिपेंड करता है कि हाँ किस घर में बैठे हुए किसका उनके प्रभाव है, उस पर भी कम्युनिकेशन का जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलता है, ठीक है। देखा जाए तो परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक सलाह दूंगी कि जैसे कि आप अपने दिल की बात नहीं बोल पाते हैं, मैं ये बोलूँगी कि आप मत भागो किसी के पीछे, ठीक है। आप मत प्रूव करो आपको कि आपको लोग समझे। छोड़ दो उन्हें जो आपको नहीं समझता है। आपके वही है जो आपके हर हाल में आपके पास है, और आपके पास जो आ रहे हैं वही आपके हैं। आपकी तकलीफ आधा से ज़्यादा वही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जनरली हमारे लाइफ में किस बात की तकलीफ होती है? ना पैसों की तकलीफ होती है, ना खूबसूरती की तकलीफ होती है, और ना अपने हेल्थ को लेकर तकलीफ होती है। हम दोनों के साथ में, तीनों के साथ में एडजस्ट करना तो सीख जाते हैं, लेकिन रिश्तों को लेकर तकलीफ काफ़ी ज़्यादा लाइफ में होती है, जो वन साइडेड तो नहीं होता है, 2 वे होता है। खासकर कन्या राशि वाले लोगों को मैं यही बोलूँगी कि जो आपके अपने हैं वो आपके पास हर हाल में आएंगे, जो आपके अपने नहीं हैं उनके पीछे भागना छोड़ दो, उनको छोड़ दो। क्या तो चलिए शुरू करते हैं कि 2024 यानी कि 2024 कन्या राशि का किस तरीके का है वो हम लोग देखते हैं। तो 2024 आपका कैसा रहने वाला है? मैं बता दूं कि 2024 आपका मिली जुली आपको रिजल्ट आपको देगी। बहुत ऐसा कमिटमेंट, बहुत ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगी कि आपके 2024 आपको भर भर के देने वाले हैं जैसे कि बाकी सारे लोगों का कहना है, लेकिन मैं कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका कहना है कि मैं एक बस सिर्फ फिक्स डेट बताऊं, बहुत ज़्यादा डिटेल में, हॉरोस्कोप डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि क्या होता है कि आप नहीं, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा मैथमेटिकल जो एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशन होती है वो। तो मैं उसी चीज़ को आज मैं आपको फॉलो करूँगी ताकि आपको समझना आसान हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे को करेक्शन करते रहिए, मैं आप सबकी
आपके अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजी विजन से डॉक्टर प्रीति वर्मा एस्ट्रोलॉजर आप सबके लिए आई हूँ लेकर कि 2024 आपका कैसा हो। और मेरा प्रेयर ये रहेगा कि आप सबका ये साल जो भी आपके ड्रीम है, आपकी सारी खुशी आपको भर भर के मिले। सो आते हैं, बात करते हैं वर्गों की, कि वर्गों का हम एक एक बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं कि हॉरोस्कोप यानी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कि आपके कैसे है, तो 6 नंबर की कुंडली है, जैसा कि मैं बोली कि असेंडेंट, और केतु आपके पहले घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, केतु। तो जैसे कि शुरू से मैं आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप तो जैसे कि थोड़ी शाई नेचर के आप हैं, नेचर के आपके काफ़ी, जैसे पहले भी बोली कि आप एक सच्चे दोस्त हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, विनम्र हैं, लेकिन आप लोगों के अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त तो बन जाते हैं, लेकिन लोग आपके सच्चे दोस्त नहीं बन पाते हैं। और इस बार भी तो आप अपने मन की बात इस साल भी मैं देख रही हूँ कि आपके मन में ही रहने वाला है। परिवार या अपने जो भी है, आप उनके सामने दिल की बात आप अपना शेयर नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश कीजिए ताकि मन हल्का रहता है। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जो अच्छा होगा वही मैं आपको सजेशन दूंगी। उसके बाद से देख रहे हैं कि आपकी जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र देव बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये भाव भी आपका अच्छा है। जो घर परिवार से एक सुख जो मिलता है वो आपको भली भांति आपको मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, पंचम भाव में। तो छठे भाव में यानी कि शनि अपने हाउस में, अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ न कुछ आपको इस बार अच्छा देने वाले हैं। लेकिन सप्तम भाव में मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं, और एकादश यानी कि जो एरीज में यानी अष्टम भाव में एरीज, और उसमें बैठ गए हैं जुपिटर। तो उनके फल जो होंगे वो थोड़ा सा आपको मध्यम मिलने वाला है। ओके, और राहु की आपकी खुद के ऊपर यानी कि आपके लगन हाउस पे एस्पेक्ट्स है, तो थोड़ा आप भी भ्रमित रहेंगे ये साल की आपको क्या करना क्या नहीं करना है। अब अगर हम अब डिटेल में जाते हैं, ये आपको बताएं, लेकिन अब एक एक आपको डिटेल में जाएंगे कि ये साल आपके, अगर मैं करियर एस्पेक्ट से सबसे पहले मैं उठाती हूँ, तो ये साल आप जितनी मेहनत करेंगे ना, जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के बल पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अच्छी बात आपको, जैसे मैं बोली कि आपको साथ में अच्छी बातें भी मैं आपको बताते जाऊंगी कि मेहनत के बल सफलता मिलेगी। लेकिन आपका छठे घर में शनि आपके बैठे हुए अपने हाउस में, तो जो रोग ऋण शत्रु का ये घर है ना, और कंपटीशन का घर है, तो कॉम्पिटिटिव नेचर का आपको इस बार थोड़ा आपको अपने आप में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप भागें, चाहे वो करियर हो या कुछ भी, तो उसके पीछे जितनी आप भागेंगे आपको सफलता मिलने की चांसेस भी उतनी आपकी हाई हो जाती है। तो अगर बच्चों को देखें, बच्चे अगर जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो मेहनत करते हैं कंपटीशन के लिए, भागदौड़ करते हैं, तो उनको सफलता मिलने की पूरी पूरी चांस है। यानी कंपटीशन में सफलता मिलने की उनकी काफ़ी चांसेस है। तो जो भी कन्या राशि वाले लोग ये साल किसी भी तरीके की कंपटीशन दे रहे हैं, तो आप अपना जी जान लगा दीजिए कि उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि चांसेस बार बार नहीं आती है, मौके एक बार मिलता है। ठीक है, सेवेंथ राहु, सातवें घर में जैसे कि राहु है, तो करियर में उतार चढ़ाव का योग दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए उतार चढ़ाव के साथ साथ में, जैसा कि राहु का काम होता है कि आपको रातों रात राजा भी बना दे और रंक भी बना दे, दोनों ही इनमें कैपेसिटी होती है। तो ये आपको नया काम भी देने की कोशिश करेंगे। बट मेरी सुझाव ये है कि आप कोई नया काम ये साल ना शुरू करें, यानी जो स्टार्टअप होती है आप ना शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस लगने की भी आपको चांसेस है। कन्या राशि वाले लोग अगर पार्टनरशिप में भी अगर करते हैं तो भी आपको धोखे भी मिलने की थोड़ी आपको चांसेस है। तो इस चीज़ से अवेयर रहें और कोशिश करें कि ना करें ये साल, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद अष्टम गुरु जो है, अष्टम गुरु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ गुप्त शत्रु रुकावटें आपके पैदा करेंगे। कुछ ऐसे शत्रु होंगे, घर में हो सकते हैं, दोस्त के रूप में हो सकते हैं, आपके आसपास के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि पहचानना उन्हीं को मुश्किल होता है। जो अनजान होते हैं उसको तो आप पहचान ही लोगे उनकी एक्टिविटी से। तो गुप्त शत्रु जो होंगे वो आपके कार्य में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, जो आपको मालूम न चले। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा। अप्रैल के बाद देख रहे हैं कि जुपिटर 9th हाउस में जाएंगे, तो थोड़ा सुधार होगा आपकी लाइफ में, आपके काम में सुधार होने की काफ़ी चांसेस है।
शनि सष्टम हाउस में बैठने के कारण कंपटीशन में आपको विजयी बनाएंगे। तो अगर किसी भी तरीके का आप कॉम्पिटिटिव अगर कोई काम कर रहे हैं, कंपटीशन में आप कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, या आप वर्क प्लेस में अपने कलीग के साथ में कंपटीशन मोड में है, तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी चांस है। और ये चांस आपको इवन कहीं ना कहीं शनि ही, और जैसा कि बोले कि चतुर्थ भाव में भी शुक्र और चंद्रमा आपको बैठे हुए हैं, तो फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सुख का भाव है, आपका सुख का भाव आपका कहीं ना कहीं अच्छा है। तब उसी घर से घर हो गया, गाड़ी हो गया, और शादी का सुख हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलने की पूरी चांसेस है। इवन आपका पंचम भाव भी आपका सही कंडीशन में है, तो संतान का भी ये साल आपको सुख मिलने की चांसेस है। तो लाइफ में हमें क्या चाहिए रहता, हम किसकी प्लानिंग करते हैं। लाइफ में मेजर चीज़ ये है कि अपनी घर हो जाए, तो ये साल आपका अपना घर होने का हाई चांसेस है। तो आप अपना घर अगर लेने का काफ़ी समय से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये साल आप ले लीजिए। अगर 4 व्हीलर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या शादी के लिए भी आप सोच रहे हैं कि कर लेना चाहिए, तो कर लीजिए। ये साल आपको इसके भी मौके दे रही है, और आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन भी होता हुआ दिख रहा है ये साल में। अब आती है फैमिली, क्योंकि हम सब कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन सुकून आपको कहाँ मिलती है, अपने फैमिली के बीच में, अपनों के बीच में सुकून मिलती है। तो जैसा कि बोल रहे हैं कि 4th हाउस और 2nd हाउस में जुपिटर की एस्पेक्ट्स है, तो 4th हाउस और 2nd हाउस, ये आपको 2nd हाउस से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन, अपना वेल्थ और अपना घर देखते हैं, धन। तो वहाँ से सुख शांति की उम्मीद आपको हो रही है कि परिवार के तरफ से सुख शांति की मिलेगा, आपको परिवार का सुख मिलने का चांसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं 7th राहु जो है वो स्पाउस का घर माना जाता है, और स्पाउस का थोड़ा हेल्थ बिगड़ने की चांसेस है। तो स्पाउस का हेल्थ पे आप अपना खासा आप ध्यान दें, और साथ में हो सकता है कि थोड़ा सा मनमुटाव भी आपके स्पाउस के साथ में ये साल आपका रहेगा, तो उसको भी आप थोड़ा उसका असर आपके परिवार पे भी पड़ सकता है। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं कि हाँ, ये साल आपकी हेल्थ कैसे रहेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ। सो हेल्थ अगर नहीं सही है तो फिर तो काम कैसे करेंगे, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। घर में अगर कोई फंक्शन भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो हेल्थ पे ध्यान देना तो बनता है। सो हेल्थ अगर अष्टम जुपिटर, जैसा कि बोले कि आपको गुप्त शत्रु आपको हार्म कर सकते हैं, और अष्टम राहु की जो एस्पेक्ट्स है वो आपको 1st हाउस में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू अचानक से आपकी हेल्थ में कोई ना कोई गिरावट आपकी आ सकती है। लेकिन अगर पहले से कोई बीमारी है, तो उस बीमारी में तेजी आने की भी काफ़ी स्कोप है। इशू आपकी बीमारी बढ़ सकता है, तो उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी अगर आप लेते हैं तो अच्छा आपको रहेगा। अप्रैल के बाद से हेल्थ में भी सुधार दिख रहा है कि उसमें भी सुधार हो जाए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं करियर के साथ साथ में, आप थोड़ी बात करते हैं फिनांस की, कि फिनांस ये साल आपका किस तरीके का रहेगा, फिनांस जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा रहेगा। सो अप्रैल तक में थोड़ा सा फैमिली के साथ में रिलेशन आपकी अच्छी होगी, लेकिन अप्रैल के बाद 9th हाउस में जा रहा है जुपिटर, यानी 9th हाउस जुपिटर की अपनी हाउस है, तो उसमें जाके काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ कि सुधार और लक। 9th हाउस इज अ लक हाउस, फादर हाउस, तो उसमें आपको आपके लक की इन्हांसमेंट होगी। तो उससे रिलेटेड आपको जो बेनिफिट्स बोल सकते हैं, या उससे रिलेटेड जो आपकी फल बोल सकते हैं, या आपके अंदर एक जो करेज भाव होता है, किसी चीज़ को कर जाने की इच्छा, वो आपको आपके अंदर आएगी। तो इसलिए मैं शुरू में ही बोली कि ये साल आपको जैसे है कि मिला जुला आपको असर देगा, तो आपको मिला जुला असर आपको मिल रहा है। कुछ उपाय अगर बात किया जाए तो ये साल थोड़ा सा आप क्या कीजिए, ग्रीन एवेंचरिंग, ये देखिए ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन एवेंचरिंग पहनिए, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अच्छा होगा। जब भी आपको कहीं कोई किन्नर मिलते हैं तो किन्नर को आप ज़रूर दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे पैसे हो
या 20 रुपए का नोट हो या खाने पीने की चीज़ें हो, आप उनको दान जरूर कीजिए। और इस बार अपने फिनेंस को, अपने लक को एनहांस करने के लिए किन्नर से हो सकता है तो कुछ अगर आप उनसे पैसे, जो कॉइन आते हैं ना, वो कॉइन आपको 1 रुपये का अगर मिल जाता है, 2 रुपये का जो भी हो मिल जाता है, तो आप उसको अपने लाके लॉकर में रखिए। इससे आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है काफ़ी उसमें सुधार होने की चांसेस है। ठीक। तीसरी उपाय ये बताऊंगी, जैसा कि आपके सप्तम में राहु बैठे हुए, तो राहु कहीं ना कहीं अच्छे फल के साथ साथ बुरे फल भी देते हैं। बाकी तो आपकी कुंडली में आपके राहु कहाँ बैठे हुए उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा राहु होकर बैठे हुए तो बहुत ज़्यादा आपका बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर D1 की चार्ट में, यानी कि आपके लगन चार्ट में अगर राहु जो है अच्छे होकर नहीं बैठे हुए तो बुरे फल देने की चांसेस उनकी ज़्यादा हाई होता है। तो वैसे में एक बार अपनी कुंडली, आप जरूर अपना कुंडली दिखाइए और उस हिसाब से कीजिए, राहु का उपाय कीजिए। यानी कि आप राहु का, जैसे कि आप बर्ड्स को आप खाना खिलाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, पानी पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, हरी सब्जियों की दान आप कीजिए, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और पन्ना हो सकता है तो पन्ना भी धारण आप करने की कोशिश कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा आपको मिलने वाला है और पहुंचने वाला है। और राहु से रिलेटेड आप दान पुण्य करते रहिए, जिससे कि बिगड़ा हुआ राहु जो है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा ना बिगाड़े, निकल जाए। डोनेट कर दीजिए, यानी अपनी खराब राहु को आप डोनेट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा राहु आपकी कुंडली में, तो आप मंत्रों की जाप कीजिए और जो राहु के बीज मंत्र है, बीज मंत्र का जाप कीजिए, पूजा आदि कीजिए, इससे कि आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी यही आप सबके लिए दुआ है और आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप लोग मंगलमय रहिए और खुश रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, देखिए मैं शुरू में नहीं बोलती हूँ हर लोगों की तरह कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए।